गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक वर्ड पर। आज की हमारी क्लास +1 के लिए और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 सेट्स, इसका टॉपिक है। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, देखिए बच्चों ये कैसे करनी है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दो सेट होंगे ए एंड बी। तो हमने ये सारी चीजें तो निकालनी सीख ही ली है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ और कुछ यहाँ पे फॉर्मूले हैं वो भी आपको लर्न करने हैं और मैं वो आपको सिखा भी रही हूँ फॉर्मूले कैसे आए। तो क्या था, एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास और दो सेट है हमारे पास ए एंड बी। ठीक है, तो देखिए जो इंटरसेक्शन है वो अपना हुआ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो जब हम यूनियन निकालते हैं ए यूनियन बी, तो मैंने यहाँ लिखा है एन ए यूनियन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एन ए प्लस में एन बी, उसके बाद आएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए कैसे आया, मैं आपको वो समझाती हूँ। जैसे एन ए लिखा है यहाँ पे, तो एन ए का मतलब ये पूरा पार्ट यहाँ तक आ गया। ठीक है, और एन बी लिखा है प्लस में, उसके बाद देखिए मैं कौन सा पार्ट आया, एन बी में ये वाला पूरा पार्ट आ गया। तो अभी हमने यहाँ पे ये देखा ए यूनियन बी होता है, ये कंप्लीट होता है, कंप्लीट ये वाला पूरा सेट ए यूनियन बी होता है। लेकिन जब हमने ए यूनियन बी निकाला, तो जैसे एन ए प्लस में एन बी लिखा तो उसमें इंटरसेक्शन दो बार आ गया, क्योंकि एन ए किया उसमें भी इंटरसेक्शन आ गया और एन बी किया उसमें भी एक बार फिर से इंटरसेक्शन आ गया। तो इसलिए एक बार हम क्या माइनस कर देंगे, इसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा एन ए यूनियन बी का, वो बनेगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला मैं बता रही हूँ आपको ए माइनस बी का। ठीक है, तो देखिए वो कैसे बनेगा, जैसे इसमें भी हमारे पास दो ही सेट ए और बी, और मुझे अब इस क्वेश्चन में निकालना है ए माइनस बी। तो मैं एन ए माइनस बी निकालूंगी तो कैसे, यानी कि इतना हिस्सा हमें निकालना है। तो इसके लिए मैं ये करती हूँ, पूरा मैं ए निकाल लेती हूँ और उसमें से क्या माइनस कर देती हूँ, इंटरसेक्शन में माइनस कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, एन ए माइनस बी निकालना हो तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए के जितने भी एलिमेंट है अगर उसमें से हम इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट हटा दें तो किसके एलिमेंट आ जाएंगे, ए माइनस बी के। इसी तरीके से हम किसके एलिमेंट निकाल सकते हैं, एन बी माइनस ए के। तो बी माइनस ए जब निकालोगे तो यानी कि बी में से क्या हटा देंगे, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट हटा देंगे, क्योंकि बी ये कंप्लीट हो गया। अगर उसमें से ये वाला पार्ट मैं हटा दूं तो हमारा क्या बच जाएगा, बी माइनस ए बच जाएगा। ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज है 1.6 पूरी की पूरी इन्हीं तीन फॉर्मूलों पे बेस है। ठीक है, तो आइए अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6। ये है अपनी एनसीईआरटी बुक की। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एन एक्स इक्वल टू 70, एन वाई इक्वल टू 23 एंड एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 38, देन फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो यानी एक्स और वाई दो सेट है, वहां पे हमारे पास एक्स के अंदर जितने एलिमेंट है वो गिवन है, वाई सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो भी दे रखे हैं, और यूनियन यानी एक्स और वाई के यूनियन में जितने एलिमेंट है वो भी गिवन है। हमें यहाँ निकालना है इंटरसेक्शन। तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लिखना है वी नो दैट एन एक्स यूनियन वाई
इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होगा? अभी जो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया है वहां पर ए और बी सेट लेके किया है। यहाँ ए की जगह एक्स है और बी की जगह है वाई। ठीक है, तो एन एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला होगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस में एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जिसकी वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर एन एक्स यूनियन वाई की वैल्यू 38 है, ये 38 रख दिया। उसके बाद एन एक्स है हमारे पास 17, एन वाई है 23 माइनस में एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई है वो लेफ्ट में ले आते हैं और राइट में ले आते हैं 38। तो ये देखिए क्या बना, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू, मैं इन दोनों को ऐड ही करके लिख देती हूँ। तो इनको जब ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा 40 बन रहा है और माइनस में आ रहा है 38, यानी कि आंसर हो गया 2। तो यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई जो होगा उसका आंसर होगा 2, यानी एन एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंदर एलिमेंट है हमारे 2। ठीक है, अब इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन। Second question, if x and y are two sets such that x union y has 18 element, y has 8 element, x has 8 element। अब देखिए, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है, इफ x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 element and y has 15 element, how many element does x intersection y have। यानी कि हमारे पास यहाँ पे यूनियन की वैल्यू गिवन है, यानी x यूनियन y का है जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x यूनियन y इक्वल टू है 18। दूसरा हमारे x के अंदर एलिमेंट है, x के अंदर है 8 और y के अंदर जो है एलिमेंट हमारे हैं 15। ठीक है, अब हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही हमें करना है। तो हमें क्या करना है, वी नो दैट, पहले हमें फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है, एक्स एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो हमारे पास जिसकी वैल्यू है हम यहाँ रख देते हैं। हमारे पास यूनियन की वैल्यू है 18, एन एक्स की है 8, एन वाई की है 15 और माइनस में एक्स इंटरसेक्शन वाई है ही नहीं तो नहीं रखेंगे। तो उसके बाद हम क्या करना होगा, ये जो वैल्यू है इसको लेफ्ट में ले आते हैं। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये अपना हो गया है 23 और माइनस में 18, क्योंकि लेफ्ट में था 18 राइट में आएगा तो माइनस हो जाएगा और इनको कर देते हैं माइनस। तो ये हमारा बच रहा है 5, यानी कि x और y के जो इंटरसेक्शन का जो सेट बना उसके अंदर 5 एलिमेंट है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? इस क्वेश्चन में बोला गया है टोटल है लोग हमारे पास 400 में से 250 हिंदी बोलते हैं, 200 इंग्लिश बोलते हैं। तो अब आप ये बताइए कितने ऐसे पीपल हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल लोग हैं, हम टोटल पीपल हैं 400। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें बताना है हिंदी और इंग्लिश दोनों को बोलने वाले कितने लोग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेट बना लेने हैं, क्योंकि दो तरीके के लोग हैं, हिंदी बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वाले। तो हमें यहाँ दो सेट कंसीडर करने हैं और वो क्या लिखना है, लेट
X be the set of people who speak हिंदी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सेट और ले लेते हैं, वाई बी द सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये इंग्लिश वाले लोगों का सेट हो गया। ठीक, इसके बाद हमारे पास कितना है, क्या क्या गिवन है, टोटल जो लोग है वो है 400। ठीक है, तो ये क्या गिवन है, एन एक्स यूनियन वाई, क्योंकि सबको मिलाकर हमारे पास है 400, क्योंकि यहाँ पूरा जो ग्रुप है 400 का है। 400 में से हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिनको हिंदी या इंग्लिश या इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है। इसलिए ये जो सेट हुआ 400 जो पीपल है, ये एन एक्स यूनियन वाई होगा। ठीक है, अब उसके बाद 250 जो है वो क्या बोलते हैं, हिंदी। तो हिंदी बोलने वाले 250 है, तो ये हिंदी बोलने वाला सेट हमारा एक्स है, तो एन एक्स हो गया 250। उसके बाद इंग्लिश बोलने वाले लोग जो है वो उसने बोल रखा है 200 लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। अब बताना क्या है, ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, यानी दोनों ग्रुप में आने वाले लोग बताने हैं। ठीक है, और वैसे भी यहाँ एंड लगा हुआ है क्वेश्चन में, हिंदी एंड इंग्लिश, तो एंड का मतलब ही इंटरसेक्शन होगा। और यहाँ अगर एंड की जगह और आया होता, ओ आर और होता, तो यानी कि वो यूनियन निकालना है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ हिंदी एंड इंग्लिश के लिए निकालना है, तो यानी इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ हमें क्या करना है, यही फॉर्मूला लगाना है, एन एक्स यूनियन वाई वाला, और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू लिखेंगे एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब जिस जिसकी वैल्यू है वो लिख देते हैं। यूनियन हमारे पास है 400, एन एक्स है 250, एन वाई है 200 और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, अब एन एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है उसको क्या कर लेते हैं, लेफ्ट में ले आते हैं, तो वो प्लस का हो जाएगा। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू, इन दोनों को करते हैं ऐड, ये 450 हो गया माइनस में 400, तो ये इक्वल टू आ गया 50। ठीक है, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की जो वैल्यू है 50 है, यानी कि 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलना जानते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। If S and T are two sets such that S has 21 elements and T has 32 elements and S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T have? यानी हमें S यूनियन T के एलिमेंट बताने हैं। हमारे पास यहाँ S के अंदर है 21, टी के अंदर है 32 एलिमेंट और इंटरसेक्शन के अंदर है 11 एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एन एस दे रखा है 21, एन टी दे रखा है हमारे पास 32 और इंटरसेक्शन इन दोनों का यानी एस इंटरसेक्शन टी इक्वल टू है 11। तो यहाँ हमें निकालना क्या है, एस यूनियन टी। ठीक है, ये निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है एन एस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। तो यहाँ हमारे पास सारी ही वैल्यू गिवन है, तो अब क्या करना है, सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। एन एस की है 21, एन टी की है 32 और माइनस 11। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व जब हम कर रहे हैं तो यहाँ देखिए हमारा आ रहा है 42, तो यानी कि 42 एलिमेंट है जो एस यूनियन टी के अंदर है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए नई नई वीडियो मैं बनाती रहूं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5th, इफ x and y are two sets such that x has 40 element, x union y has 60 elements and x intersection y has 10 elements. ठीक है, तो हाउ मैनी एलिमेंट डज y हैव। हमें यहाँ बताना है कि y के अंदर कितने एलिमेंट है, जबकि हमारे पास x के अंदर है एलिमेंट वो गिवन है, यानी मैं लिख देती हूँ एन एक्स इक्वल टू हमारे पास है 40, एन एक्स यूनियन y है 60 और एन एक्स इंटरसेक्शन y है हमारे पास 10। ठीक है, तो हमें ये बताना है एन वाई। ठीक है, तो क्या करना है, फॉर्मूला हमारा वो ही क्या लगाएंगे, फॉर्मूला वी नो दैट एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस में इंटरसेक्शन। ठीक है, अब जिस जिसकी वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे। यूनियन की हमारी जो वैल्यू है वो 60 है, एन एक्स में 40 है, एन वाई नहीं है और इंटरसेक्शन है अपना 10। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, 10 माइनस 40 माइनस 10 करेंगे तो 30 आया और 30 ले आएंगे लेफ्ट में और लेफ्ट में 60 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचा 30। एन वाई जो है हमारा 30 हो गया। तो हमें यही बताना था इस क्वेश्चन में वाई के अंदर एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी and each person like at least one of two drink, how many people like both coffee and tea। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर टोटल लोग हैं 70, उसमें से 37 लाइक करते हैं कॉफ़ी, 52 लाइक करते हैं टी और इन जितने भी हमारे 70 जो पीपल हैं उनमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो एक भी ड्रिंक इनमें से ना पीता हो। ठीक है, अब इसने ये बोला है कि ये बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों ड्रिंक पीते भी हैं, यानी कॉफ़ी भी पीते हैं और टी भी पीते हैं। वैसे भी यहाँ एंड भी आ गया और ये बोथ ये भी आए तब भी हमें इंटरसेक्शन ही निकालना है। तो देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है कि 70 टोटल है पर्सन पीपल। तो पहले हमें यहाँ दो ग्रुप है तो इन ग्रुप को या सेट्स को डिफाइंड कर लेते हैं। तो क्या लिखना है, लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक, सबसे पहले कॉफ़ी का था तो कॉफ़ी लिख लेते हैं। ठीक है, कॉफ़ी को लाइक करने वाले जो भी लोग होंगे उनको ए सेट के अंदर डाल देंगे और ऐसे ही लेट बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी। ठीक है, टी को लाइक करने वाले को बी सेट के अंदर डाल दिया। तो देखिए क्या क्या था, एन ऑफ ए हमारे पास है, कॉफ़ी को लाइक करने वाले 37 है, एन ऑफ बी यानी टी को लाइक करने वाले 52 है और टोटल हमारे पास थे यानी कि यूनियन जो है हमारा 70 है। यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एन ए यूनियन बी का। तो ये क्या फॉर्मूला होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जो जो वैल्यू है हमारे पास वो हम यहाँ रख देंगे। तो अपने पास ये यूनियन की वैल्यू है 70 रख दी, एन ऑफ ए 37 है, एन बी 52 है, इंटरसेक्शन है नहीं रखेंगे। तो जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी हम ले आते हैं लेफ्ट में, माइनस का है ये प्लस का हो गया। उसके बाद 37 प्लस 52 माइनस में 70 को हम राइट में ले आते हैं। 37 और 52 को हम जब ऐड करते हैं तो ये हमारा हो गया 89 माइनस 70 यानी कि हमारा जो बचा वो 19 बच गया। तो कॉफ़ी और टी पीने वाले 19 हैं जो दोनों ही
जो है अपनी ड्रिंक दोनों को ही लाइक करते हैं पीना। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और वो है क्वेश्चन नंबर सेवंथ। सेवंथ क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी पीपल लाइक हाउ मैनी पीपल टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो देखिए हमारे पास यहाँ 65 लोग हैं और दो तरीके के गेम है यहाँ, क्रिकेट और टेनिस। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ सेट बना लेने हैं, ए और बी दो सेट ले लेते हैं। ए के अंदर क्रिकेट खेलने वाले को डाल देते हैं और बी के अंदर टेनिस वालों को डाल देते हैं। तो क्या करा, लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। क्रिकेट को लाइक करने वालों को हमने डाला ए सेट के अंदर। इसी तरीके से बी को डाला हमने जो टेनिस को लाइक करते हैं। ठीक है, सेम लाइन लिखनी है और क्रिकेट की जगह टेनिस आ जाएगा। ओके, अब यहाँ हमारे पास देखिए क्या क्या दे रखा है। टोटल लोग है 65, तो यानी 65 के ग्रुप में से हमारा है 40 जो है वो क्रिकेट लाइक करते हैं और 10 बंदे ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 65 में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इन दोनों गेम में से कम एक को लाइक नहीं करता है। तो एन ए यूनियन बी हमारा 65 है। ठीक है, उसके बाद बोथ 10 बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यानी ये इंटरसेक्शन है, एन ए इंटरसेक्शन बी जो है अपना है 10। और एक और चीज दे रखी है 40 लाइक क्रिकेट, तो यानी कि एन ऑफ ए दे रखा है अपने पास 40। ठीक है, तो अब हमें यहाँ निकालना है कि वो लोग निकालो जो केवल और केवल टेनिस लाइक करते हैं। ठीक है, और जो क्रिकेट लाइक नहीं करते, यानी कि हमें निकालना है एन बी माइनस ए। बी में हमने टेनिस वालों को डाला है और माइनस ए कर देंगे, यानी कि हम उन लोगों को हटा देंगे जो क्रिकेट लाइक करते हैं। ठीक है, तो यानी कि बी माइनस ए निकालना है। और दूसरा कि हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो टेनिस को कितने लोग लाइक करते हैं ये भी हमें बताना है, यानी एन बी भी बताना है। तो देखिए कैसे सोल्व करना होगा, वही यूनियन वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। एन ए यूनियन बी इक्वल टू हमें लिखना है एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन। ओके, यूनियन हमारे पास 65 है, एन ऑफ ए ये हमारा 40 है, एन बी हमारे पास है नहीं, और माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन 10 था। तो ये 40 माइनस 10 करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, तो और 30 को हम लेफ्ट में ले जाके 65 में से माइनस कर देंगे तो 35 आ जाएगा। तो ये जो एन बी हुआ वो 35 हो गया, यानी कि टेनिस को लाइक करने वाले लोग हो गए 35। ठीक है, अब हमें निकालना है कि ऐसे कितने बंदे हैं जो केवल टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को नहीं करते हैं। यानी कि हमें निकालना है एन बी माइनस ए। तो ये फॉर्मूला होता है एन बी माइनस ए का, एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एन बी हमारा 35 आया है और इंटरसेक्शन 10 है, और माइनस कर देंगे तो 25, यानी कि 25 बंदे ऐसे हैं 65 में से जो केवल टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 8th है और वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए वो कैसे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। यानी कि 50 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, 20 ऐसे हैं जो स्पेनिश बोलते हैं, और 10 लोग ऐसे भी हैं जिसको फ्रेंच भी आती है और स्पेनिश भी आती है।
फिर हमें ये बताने हैं कि आखिर ये बताओ कितने लोग हैं कम से कम जो इन दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज तो बोलना जानते ही है। ठीक है, तो यानी यहाँ भी हमारे पास दो ग्रुप है, तो उनको लिख लेते हैं, पहले सेट बना लेते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक, पहले हमारा फ्रेंच है तो फ्रेंच लिख लेते हैं, और जो बी सेट लेंगे, लेट बी बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश। ठीक है, तो यानी कि अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या गिवन था कि 50 ऐसे बंदे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, तो यानी एन ऑफ ए था वो हमारा था 50। ठीक है, दूसरा है 20 स्पीक स्पेनिश, तो यानी कि एन ऑफ बी है 20। फिर उसके आगे था 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो यानी ए एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है अपना 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है एन ए यूनियन बी, यानी कि ये बताना है कि ये बताओ कि कितने ऐसे बंदे हैं जो कम से कम दोनों में से एक लैंग्वेज तो बोलना जानते ही हैं। तो हमें निकालना है एन ए यूनियन बी, तो एन ए प्लस एन बी माइनस में इंटरसेक्शन, तो जो एन ए है वो 50 आया, प्लस एन बी है 20 है, और माइनस में इंटरसेक्शन 10 है। तो देखिए सोल्व कर रहे हैं तो ये अपना टोटल ही 60 बच गया है, तो यानी ये टोटल जो बंदे हैं ना ये 60 है। ठीक है, तो ये 60 बंदे कम से कम इन दोनों में से तो एक लैंग्वेज बोलना जानते ही हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की ये वीडियो इतनी ही है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.6 है वो हमारी आज ख़त्म हो गई है, और साथ में आज का टॉपिक भी, अब ये हमारा जो सेट का टॉपिक था ये भी आज ख़त्म हो चुका है। बच्चों अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, और मैं वो प्रॉब्लम आपको सोल्व करके वो आपके वीडियो बनाकर आपके पास सेंड कर दूँगी। ओके बच्चों, बाय बाय।